श्री गणेशाय नमः। श्री सीतारामाभ्यां नमः। श्री हनुमते नमः। श्री उमापते नमः। श्री गुरुवे नमः। सब संतन की जय जय। जय जय सीताराम। राधे श्याम। एकादश स्कंद तीसरा अध्याय। और राम कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। प्रश्न है, राजा निमि ने पूछा, महर्षि जी, इस भगवान की माया को पार करना उन लोगों के लिए तो बहुत ही कठिन है जो अपने मन को वश में नहीं कर पाए हैं। अब आप कृपा करके यह बतलाइए कि जो लोग शरीर आदि में आत्म बुद्धि रखते हैं तथा जिनकी समझ मोटी है, वे भी अनायास ही इससे कैसे पार कर सकते हैं? ये प्रश्न है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। अब चौथे जोगीश्वर प्रबुद्ध जी बोले, राजन, स्त्री पुरुष संबंध आदि बंधनों में बंधे हुए संसारी मनुष्य सुख की प्राप्ति और दुख की निवृत्ति के लिए बड़े बड़े कर्म करते रहते हैं। जो पुरुष माया के पार जाना चाहता है उसको विचार करना चाहिए कि उनके कर्मों का फल किस प्रकार विपरीत होता जाता है। जो पुरुष माया के पार जाना चाहता है उसको विचार करना चाहिए कि उनके कर्मों का फल किस प्रकार विपरीत होता जाता है। वे सुख के बदले दुख पाते हैं और दुख निवृत्ति के स्थान पर दिनों दिन दुख बढ़ता ही जाता है। जब दुख की निवृत्ति हम कर रहे हैं, दुख दूर करने का उपाय कर रहे हैं, तो दुख बढ़ क्यों रहा है? एक धन को ही लो, इससे दिन पर दिन दुख बढ़ता ही है। इसको पाना भी कठिन है और यदि किसी प्रकार मिल भी जाए तो आत्मा के लिए तो यह मृत्यु स्वरूप ही है। जो इसकी उलझनों में पड़ जाता है वह अपने आप को भूल जाता है। चित्त में बैठ जाए
इसके लिए फिर थोड़ा अवलोकन कर लेना चाहिए। प्रश्न है कि माया को पार करना कठिन है, पर जो अपने मन को वश नहीं कर सकते और फिर समझ भी मोटी है, तो वो कैसे पार कर सकते हैं? अनायास ही, अर्थात सरलता से। तो उत्तर है स्त्री पुरुष संबंध आदि बंधनों में बंधे हुए संसारी मनुष्य क्या करते हैं? सुख की प्राप्ति, सुख होगा तो इसलिए विवाह संबंध में बंध जाते हैं। होता क्या है? सुख होगा और दुख की निवृत्ति के लिए बड़े बड़े कर्म करते रहते हैं, लग जाते हैं कार्यों में, धन कमाएं, व्यवहार बढ़ाएं इत्यादि। जो पुरुष माया के पार जाना चाहता है उसको विचार करना चाहिए। ये जो अज्ञता से, अज्ञान से विवाह करके सुख की प्राप्ति के पीछे पड़े होते हैं, बड़ी मेहनत से संसार में कुछ धन वन, कुछ स्थिति बटोर लेते हैं, पर उनका दुख निवृत्ति नहीं होती, ये कहा। पर जो पुरुष माया के पार जाना चाहता है, माया को छोड़ना चाहता है, माया से पार जाना चाहता है, माने परमात्मा की अनुभूति करना चाहता है, उसको विचार करना चाहिए कि उनके कर्मों का फल किस प्रकार विपरीत होता जाता है। कर्म तो करते हैं दुख निवृत्ति के लिए, कि निवृत्ति में दुख छूट जाए, पर ये तो परिणाम ही उल्टा होता है। पूरे जीवन वो जो कर्म किया होता है, पूरे जीवन, और अंत में परिणाम विपरीत हो जाता है। एग्जाम्पल ये है कि संतान के लिए ही प्रयास करते हैं कि संतान सुखी हो गई तो हम भी सुखी हो गए, और संतान एक ही क्षण में सारा किए के कराए पे पानी फेर देती है। कि वो कहते नहीं, तुम जो सोच रहे हो, विचार कर रहे हो, वो ठीक नहीं है, तुम्हें तो पता ही नहीं है कैसे करना चाहिए, हम अपने ढंग से करेंगे। तो बताइए, सुख के स्थान पे दुख हटा रहे थे, दुख बढ़ गया। फिर कहते हैं कि उन्होंने दुख की निवृत्ति के लिए प्रयास कर रहे थे ना, पर निवृत्ति के बदले दुख और बढ़ जाता है। ये चौथे योगीश्वर प्रबुद्ध जी ये बात कह रहे हैं। फिर कहते हैं एक धन को ही लो, इससे दिन पर दिन दुख बढ़ता ही है, इसको पाना भी कठिन है, और यदि किसी प्रकार मिल भी जाए तो आत्मा के लिए तो ये मृत्यु स्वरूप ही है। देखिए, जो व्यक्ति अपना कल्याण चाहता है, परमात्मा को पाना चाहता है, उसके लिए शब्द ये प्रयोग हो रहे हैं, मैंने उसको उपदेश कर रहे हैं।
कि धन उसके लिए मिल भी जाए तो आत्मा के लिए तो यह मृत्यु स्वरूप ही है। जो इसकी उलझनों में पड़ जाता है वह अपने आप को भूल जाता है। इसी प्रकार घर, पुत्र, स्वजन, संबंधी, पशुधन आदि भी अनित्य और नाशवान ही हैं। इसी प्रकार घर, पुत्र, स्वजन, संबंधी, पशुधन आदि भी अनित्य और नाशवान ही हैं। यदि कोई इन्हें जुटा भी ले तो इनसे क्या सुख शांति मिल सकती है। इसी प्रकार जो मनुष्य माया से पार जाना चाहता है उसे यह भी समझ लेना चाहिए कि मरने के बाद प्राप्त होने वाले लोक, परलोक भी ऐसे ही नाशवान हैं जैसे ये मनुष्य लोक है, माने मृत्यु लोक है। क्योंकि इस लोक की वस्तुओं के समान वे भी कुछ सीमित कर्मों के सीमित फल मात्र हैं। जितना किया है उतना ही वो वहां फल देने वाले हैं। वहां भी पृथ्वी के छोटे छोटे राजाओं के समान बराबर वालों से होड़ अथवा लाग डांट रहती है। जिसका जितना पुण्य होता है उसके हिसाब से उसका वैभव होता है परलोक में भी। तो वहां भी यही पुण्य कर्म करने के बाद भी उन लोगों में जैसे यहाँ राग द्वेष रहता है वैसे वहां भी रहता है। अधिक ऐश्वर्य और सुख वालों के प्रति छिद्रान्वेषण, जिनको अधिक ऐश्वर्य वहां प्राप्त होता है, अधिक सुख होता है, उनके प्रति जिनको कम होता है, वो लोग जिनके पास सुख वहां ज्यादा होता है उसका छिद्रान्वेषण करते हैं। छिद्रान्वेषण क्या है? उनके दोष देखना, कुछ ना कुछ उनकी बुराई ढूंढते रहना। तथा ईर्ष्या द्वेष का भाव रहता है। कम सुख और ऐश्वर्य वालों के प्रति घृणा रहती है एवं कर्मों का फल पूरा हो जाने पर वहां से पतन तो होता ही है, उसका नाश निश्चित है। उस लोक का नाश निश्चित है। नाश का भय वहां भी नहीं छूट पाता। जैसे यहाँ जो हाथ में है कहीं वो न छूट जाए, इससे इस लोक में भी होता है सबके साथ, और धन वालों के साथ तो होता ही ज्यादा है ये। अब देखिए प्रश्न क्या था कि माया से पार कैसे होंगे, और वो प्रबुद्ध योगेश्वर क्या बता रहे हैं। तो आप कहेंगे ये तो समझ में नहीं आ रहा। नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। उनके कारण क्या क्या हैं, हम अपने उस कल्याण को सोच क्यों नहीं पाते हैं, ये सब कारण बता रहे हैं। तो साथ में ये भी बता रहे कि ये सब चीजें जो नाशवान है उनके लिए हम चिंतन करते हैं, उनके लिए पुण्य कर्म करते हैं। और वहां भी जैसे यहाँ दुख है वहां भी ऐसा ही दुख है।
और उसको छोड़ के आना पड़ता है उन स्थितियों को भी। इसलिए आगे वो बता रहे हैं क्या करना चाहिए। उसका नाश निश्चित है, नाश का भय वहां भी नहीं छूट पाता। इसलिए जो परम कल्याण का जिज्ञासु हो, उससे गुरुदेव की शरण लेनी चाहिए। जो अपना आत्म कल्याण करना चाहता हो, उसको गुरुदेव की शरण लेनी चाहिए। गुरुदेव ऐसे हों जो शब्द ब्रह्म वेदों के पारदर्शी विद्वान हों। अब जो शिष्य कैसा होना चाहिए वो बता दिया, और गुरु कैसा होना चाहिए अब आप सुनेंगे। गुरुदेव ऐसे हों जो शब्द ब्रह्म वेदों के पारदर्शी विद्वान हों, जिससे वे ठीक ठीक समझा सकें और साथ ही पर ब्रह्म में परिनिष्ठित तत्वज्ञानी भी हों। अर्थात स्वतः वो साधना करते हों और उनका ज्ञान जो है पर ब्रह्म में उनकी निष्ठा होनी चाहिए और उसके तत्व ज्ञानी हों, ताकि अपने अनुभव के द्वारा प्राप्त हुई रहस्य की बातों को बता सकें। उनका चित्त शांत हो, व्यवहार के प्रपंच में विशेष प्रवृत्त ना हो, ऐसे गुरु होने चाहिए। ये भी करना है, वो भी करना है। बहुत सारे काम उनके प्रपंच के बुद्धि में रहते हैं। कहते ऐसे गुरु नहीं होने चाहिए। और उनका चित्त शांत भी होना चाहिए। जिज्ञासु को चाहिए कि गुरु को ही अपना परम प्रियतम आत्मा और इष्ट देव माने। उनकी निष्कपट भाव से सेवा करे। और उनके पास रहकर भागवत धर्म की अर्थात भगवान को प्राप्त कराने वाले भक्ति भाव के साधनों की क्रियात्मक शिक्षा ग्रहण करे। क्रियात्मक, ये भागवत धर्मों का पालन कैसे करना है, किस ढंग से करना है, उसकी क्रिया भी प्राप्त करें। इन्हीं साधनों से सर्वात्मा एवं भक्त को अपने आत्मा का दान करने वाले भगवान प्रसन्न होते हैं। ऐसे गुरु के पास अपना पुण्य चाहिए। ऐसे गुरु के पास फिर ही पहुंच पाएंगे। कि बाबा के शब्द हैं, अपना पुण्य चाहिए। साधु संतों की सेवा, ब्राह्मणों की सेवा की होगी तो हो सकता है।
और फिर भाव भी ये रखा होगा ज्ञान का कि मुझे ज्ञान प्राप्त हो, ऐसा पुण्य चाहिए। फिर से थोड़ा पढ़ लेते हैं। जिज्ञासु को चाहिए कि गुरु को ही अपना परम प्रियतम आत्मा और इष्ट देव माने। परम प्रियतम आत्मा और इष्ट देव माने, अपनी आत्मा ही माने और उनको ही अपना इष्ट देव माने। ये कारण ये है, एक तो अगर कुछ समझ में आ रहा है तो स्वतः ही वो ऐसे ही मानता है, जैसे इसमें लिखा है, वो गुरु को ऐसे ही मानता है। दूसरा है कि जब तक ऐसी बुद्धि नहीं बनेगी तब तक उसको गुरु का जो बोध है, उनकी जो समझ है, वो आत्मसात नहीं कर पाएगा। जैसे कोई छोटा बच्चा जब माँ के पास चला जाता है तो अपनी बुद्धि को थोड़ी चलाता है, वहां जाके वो खुश होकर के उसकी गोदी में बैठ जाता है, अपने आप को बड़ा अच्छा फील करता है, बहुत अच्छा। तो माँ का पूरा स्नेह उसको प्राप्त होता है। बच्चे को भी, बच्चा कैसे होता है, पूरा आश्रित होता है, माँ को ही सब कुछ मानता है। तो उसको स्नेह भी वैसा ही प्राप्त होता है, उसको प्रेम भी, जो प्रेम है वो वैसा ही प्राप्त होता है। तो इसका अर्थ है कि निर्मल हृदय होना चाहिए। निर्मल हृदय, निर्मल हृदय, अपना ज्ञान छोड़ दो, अपनी बुद्धि छोड़ दो भाई, उसको आत्मसात करना है, उसके ज्ञान को आत्मसात करना है, तो अपनी बुद्धि को मत चलाओ, फिर तो कुछ समझ नहीं आएगा। यही उपाय है। उनकी निष्कपट भाव से सेवा करे और उनके पास रहकर भागवत धर्म की, भगवान को प्राप्त कराने वाले भक्ति भाव के साधनों की क्रियात्मक शिक्षा ग्रहण करे। जो उनके पास सेवा करता है शिष्य, तो देखता है गुरु जी क्या कर रहे हैं, कैसे कैसे कर रहे हैं, कैसे व्यवहार कर रहे हैं, कैसे सेवा कर रहे हैं, कैसे माला करते हैं, कैसे प्रवचन करते हैं, सब वो सीख जाता है, समझ लेता है, पास रह करके एक एक बात को समझ लेता है। इसमें गुरु भक्ति तो नाभाजी ने दिखाई है। पीछे आप प्रसंग ये सुन चुके हैं नाभाजी महाराज का। उन्होंने जो भक्ति दिखाई है, गुरु के भी नाभि की बात जान ली। ऐसी तन्मयता होनी चाहिए। इन्हीं साधनों से सर्वात्मा एवं भक्त को अपने आत्मा का दान करने वाले भगवान प्रसन्न होते हैं।
पहले शरीर, संतान आदि में मन की अनासक्ति सीखे, फिर भगवान के भक्तों से प्रेम करना चाहिए, फिर भगवान के भक्तों से प्रेम कैसा करना चाहिए ये सीखे। इसके पश्चात प्राणियों के प्रति यथा योग्य दया, मैत्री और विनय की निष्कपट भाव से शिक्षा ग्रहण करे। राम, निष्कपट भाव से शिक्षा ग्रहण करे। मिट्टी, जल आदि से बाह्य शरीर की पवित्रता, छल कपट आदि के त्याग से भीतर की पवित्रता। बाह्य पवित्रता और आंतरिक पवित्रता जो होती है, छल कपट का त्याग। गुरु जी कोई बात सुना रहे हैं, उसका ध्यान कहीं और भी है। बात सुन रहा, जी महाराज जी, जी महाराज जी, हाँ जी, हाँ जी, और ध्यान कहीं और लगा हुआ, तो ये कपट है। अपने धर्म का अनुष्ठान, सहन शक्ति, मौन, स्वाध्याय, सरलता, ब्रह्मचर्य, अहिंसा तथा शीतोष्ण सुख दुख आदि द्वंद्वों में हर्ष विषाद से रहित होना सीखे। है ना? पीछे अब पढ़ चुके हैं कि सुख दुख को सहन करना है, तो ऐसे तो सहन होगा नहीं जब तक कोई सिखाएगा नहीं। फिर से सुन लीजिए। मिट्टी, जल आदि से बाह्य शरीर की पवित्रता, छल कपट आदि के त्याग से भीतर की पवित्रता, अपने धर्म का अनुष्ठान, सहन शक्ति, मौन, स्वाध्याय, सरलता, ब्रह्मचर्य, अहिंसा तथा शीत उष्ण, सर्दी गर्मी, शीत उष्ण, सुख दुख आदि द्वंद्वों में हर्ष विषाद से रहित होना सीखे। सर्वत्र अर्थात समस्त देश काल और वस्तुओं में चेतन रूप से आत्मा और नियंता रूप से ईश्वर को देखना एकांत सेवन, यही मेरा घर है, ऐसा भाव न रखना। ग्रस्त हो तो पवित्र वस्त्र पहनना और त्यागी हो तो फटे पुराने पवित्र चिथड़े, जो कुछ प्रारब्ध के अनुसार मिल जाए उसी में संतोष करना सीखे। फिर से 25वां श्लोक। सर्वत्र अर्थात समस्त देश काल और वस्तुओं में चेतन रूप से आत्मा और नियंता रूप से ईश्वर को देखना। गुरु ही सिखाएंगे। एकांत सेवन, यही मेरा घर है। मानी एकांत सेवन कैसे करना है, गुरु से सीखे। फिर आगे का है, यही मेरा घर है, ऐसा भाव ना रखना। गृहस्थ हो तो पवित्र वस्त्र पहनना और त्यागी हो तो फटे पुराने पवित्र चिथड़े, जो कुछ प्रारब्ध के अनुसार मिल जाए उसी में संतोष करना सीखे। भगवान की प्राप्ति का मार्ग बतलाने वाले शास्त्रों में श्रद्धा और दूसरे किसी भी शास्त्र की निंदा ना करे। प्राणायाम के द्वारा मन का मौन, प्राणायाम के द्वारा मन का
प्राणायाम के द्वारा मन का, मौन के द्वारा वाणी का और वासनाहीनता के अभ्यास से कर्मों का संयम करना, सत्य बोलना, इंद्रियों को अपने अपने गोलकों में स्थिर रखना और मन को कहीं बाहर न जाने देना सीखें। राजन, भगवान की लीलाएं अद्भुत हैं। उनके जन्म, कर्म और गुण दिव्य हैं। उन्हीं का श्रवण, कीर्तन और ध्यान करना तथा शरीर से जितनी भी चेष्टाएं हों, सब भगवान के लिए करना सीखे। यज्ञ, दान, तप अथवा जप, सदाचार का पालन और स्त्री, पुत्र, घर, अपना जीवन, प्राण तथा जो कुछ अपने को प्रिय लगता हो, जो कुछ भी अपने को प्रिय लगता हो, सबका सब भगवान के चरणों में निवेदन करना, उन्हें सौंप देना सीखे। जिन संत पुरुषों ने सच्चिदानंद स्वरूप भगवान श्री कृष्ण का अपने आत्मा और स्वामी के रूप में साक्षात्कार कर लिया हो, उससे प्रेम और स्थावर जंगम दोनों प्रकार के प्राणियों की सेवा, विशेष करके मनुष्यों में भी परोपकारी सज्जनों की और उनमें भी भगवत प्रेमी संतों की करना सीखे। भगवान के परम पावन यश के संबंध में ही एक दूसरे से बातचीत करना, भगवान के परम पावन यश जो है, भगवान की कथा इत्यादि संबंध में ही एक दूसरे से बात करना और इस प्रकार साधनों का इकट्ठे होकर आपस में प्रेम करना। राम राम। साधकों का, इस प्रकार साधकों का इकट्ठे होकर आपस में प्रेम करना, आपस में संतुष्ट रहना और प्रपंच से निवृत्त होकर आपस में ही आध्यात्मिक शांति का अनुभव करना सीखे। यही विश्राम करते हैं। 30 श्लोक तक हो गया। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। जय जय सीताराम। राधे।